नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो आज की इस वीडियो में हम सर्वनाम की डेफिनेशन, सर्वनाम के टाइप्स यानी प्रकार और इसके एग्जाम्पल्स जानने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी जानने वाले हैं कि इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल और इसके प्रकार पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सर्वनाम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। डेफिनेशन है, प्रोनाउन इज द वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ये हिंदी में लिखा है, सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कैसे किया जाता है? जैसे आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, ईटीसी। वैसे तो सर्वनाम बहुत होते हैं, लेकिन हमने ये मोस्ट लिख लिए हैं और जो बाकी के बच्चे हुए हैं वो हम आगे चल के इनके टाइप्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए, ये हम यहाँ जानेंगे। तो देखिए, मैंने एक वाक्य लिख लिया है उदाहरण के लिए कि विकास एक अच्छा लड़का है, विकास रोज स्कूल जाता है, विकास के 2 भाई हैं, विकास हमेशा सच बोलता है। तो यहाँ पर ये तो हमने जान लिया कि सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अब संज्ञा के स्थान पर कैसे प्रयोग किया जाता है? जैसे विकास, तो जी विकास हो गई यहाँ पर संज्ञा। संज्ञा कौन है? विकास। तो विकास के स्थान पर ये कैसे प्रयोग किया जाएगा? देखिए, विकास एक अच्छा लड़का है, ये बात ठीक है। विकास रोज स्कूल जाता है, विकास के 2 भाई हैं, तो बार बार विकास का नाम ना आए इसके लिए हम यूज करते हैं सर्वनाम। जैसे हमने लिखा विकास एक अच्छा लड़का है, तो दोबारा विकास मैं क्यों बोलूँ? मैं ये बोलूंगा वह रोज स्कूल जाता है। तो यहाँ पर विकास की जगह क्या यूज हो जाएगा? वह। तो यहाँ पर वह को बोलते हैं अंग्रेजी में ही, तो यहाँ पर ही सर्वनाम है। विकास रोज स्कूल जाता है, विकास के 2 भाई हैं, तो बार बार विकास क्यों? यहाँ पर हम यूज करेंगे उसके 2 भाई हैं। विकास एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है, उसके 2 भाई हैं, विकास हमेशा सच बोलता है, तो यहाँ पर हम फिर से कर देंगे वह हमेशा सच बोलता है। तो बार बार किसी का नाम न लेना पड़े इसके लिए हम प्रयोग करते हैं सर्वनाम का। तो अब समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम वह शब्द है जिसका संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग इसी प्रकार होता है। अब ये कुछ मोस्ट प्रोनाउन यहाँ पर हमने लिख लिए हैं। आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, ईटीसी। आई का अर्थ है मैं, जी का अर्थ है हम, यू का अर्थ है तुम, दे का अर्थ है वे, ही का अर्थ है वह, सी का अर्थ भी वह है, ये फीमेल के लिए किया जाता है। और इट, जहाँ पर कोई कर्ता ना हो वहाँ पर इट लगता है। अब आइए कुछ एग्जाम्पल से सर्वनाम को पहचानना सीखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने कुछ वाक्य लिख लिए हैं जिनकी सहायता से हम सर्वनाम को पहचानेंगे। तो पहला वाक्य है, कोई तुम्हें बुला रहा है। अब देखिए, सर्वनाम तो वह है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अब नाउन क्या है? नाउन किसी का नेम भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर किसी का नाम लिखा होता कि रमेश तुम्हें बुला रहा है, विकास तुम्हें बुला रहा है, किसी का भी नाम होता तो वो नाउन हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये कोई है, ये नाम के स्थान पर आया तो ये प्रोनाउन हो गया। उसके बाद है, आपका नाम क्या है। अब देखिए, ये क्या है? क्या, और ये क्या नाम के स्थान पर ही है, क्योंकि आपका नाम पता होता तो डायरेक्ट नाम ही लिखा होता है यहाँ पर। तो ये नाम के स्थान पर है, इसमें ये प्रोनाउन है। उसके बाद है, कोई आ रहा है। अब कोई आ रहा है, इसका मतलब किसी का नाम नहीं पता है, क्योंकि किसी का नाम पता होता तो पता चल जाता कि कौन आ रहा है, तो उसका नाम लिखा हुआ होता है यहाँ पर। तो ये कोई सर्वनाम है। तुम घर चले जाओ। अब देखिए, यहाँ पर तुम भी एक सर्वनाम ही है, क्योंकि तुम्हारे अलावा अगर तुम्हारा नाम पता होता तो तुम क्यों बोलना पड़ता? तो ये नाम की जगह पर यही तो है। वे आज नहीं आएंगे, तो वे, उनका नाम नहीं पता है इसलिए हम बोल रहे हैं वे आज नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर किसी का नाम भी संभव हो सकता है। तो इस प्रकार जो नाम के स्थान पर आता है वो होता है प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। तो देखिए, काइंड्स ऑफ सर्वनाम, यहाँ पर हम समझते हैं सर्वनाम के प्रकार, एक कितने प्रकार के होते हैं। तो वे सर्वनाम बहुत होते हैं, लेकिन हमने कुछ यहाँ पर लिख लिए हैं। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इम्पर्सनल प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं अपुरुषवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं व्यष्टिवाचक सर्वनाम। अभी हम एक एक से इनको बाद में समझेंगे, सबसे पहले इनके नाम जान लेते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं परस्परवाचक सर्वनाम।
और इसके बाद है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं विस्मयवाचक सर्वनाम। अब आगे की वीडियो में हम एक एक से पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन, इन सब के बारे में एक एक से जानेंगे कि कौन से किसके अंडर में आते हैं। तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने से इनकी आगे आने वाली वीडियो को आप तक आसानी से पहुंच जाएगी, और वीडियो अपलोड करते ही उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपको फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।